हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएम एकेडमी रांची। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 का 1 2 3। ओके, 1 2 3 में से कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, रेस्ट ऑफ यू हैव टू सॉल्व। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है। सिंपल से क्वेश्चन है बट थोड़ा मिस्टेक होता है, इसी कारण से इसको लेना जरूरी है। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे देखा जाए फर्स्ट में लिखा हुआ है 100 डिवाइडेड बाई 11 डिवाइडेड बाई 1। ओके, इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लेना है 100 बाई 11 डिवाइडेड बाई है, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 का क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। 1 बाई 1 लिखे तो बात एक ही होता है। लाइक डिवाइडेड बाई 1 लिखा हुआ है तो 1 को 1 बाई 1 लिखा जा सकता है। अगर डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो रेसिप्रोकल भी क्या होगा, 1 बाई 1 ही होगा, इसलिए यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। तब इसका जो है सो सॉल्यूशन क्या निकलेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 100 बाई 11, 100 बन जा 100 और बाई 11, यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन निकल जाएगा इसका। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सी नंबर। यहाँ पर देखा जाए तो पहले 0 लिखा हुआ है, 0 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेना है और इसके बाद का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके बाद वाला जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 12 बाई 13 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 13 बाई 12। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 0 एंड बाई 12, है ना। अब देखिए अगर 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, लाइक 12 से 0 को डिवाइड करेंगे, कितने बार में जाएगा, 12 0 0, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या निकला, 0 निकला। क्लियर है। लास्ट वाले में आते हैं, यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक होने का चांसेस होते हैं। फर्स्ट में हमारा नंबर लिखा हुआ है 12 बाई 13, तो यहाँ पर लिख लेना है 12 बाई 13। ओके, डिवाइड का साइन है, डिवाइड लिखेंगे। अभी डिवाइड ही रहने देते हैं समझाने के लिए। यहाँ 0 है तो 0 को क्या लिखा जा सकता है, 0 बाई 1। कोई भी नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय 1 लिख सकते हैं। तो 0 को 0 बाई 1 लिख दिए। अब इसको कन्वर्ट कर लेना है। दैट मीन्स 12 बाई 13 डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे इसके बाद वाले नंबर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 0 बाई 1 है, ये हो जाएगा 1 बाई 0। कैंसल आउट नहीं हो सकता है 12 और 13, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। 12 बन जा 12, है ना, और 13 इंटू 0 0 हो जाएगा। अब देखिए कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं है डिवाइड करना, कब भी डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए इसको लिखा जाता है नॉट डिफाइंड। क्या लिखा जाता है, नॉट डिफाइंड। चलिए करके देख लेते हैं, किसी किसी को डाउट होता है कि सर कैसे ये हो जाएगा, क्लास में भी ये सब कराया हुआ है, फिर भी एक बार समझा लेते हैं। 0 से अगर 12 को डिवाइड करेंगे कितने बार में जाएगा, मान लेते 0 2 टाइम्स ले लेते हैं, 0 2 जा 0, रिमाइंडर तो फिर से वही बच गया, 2 हमारे 12 बच गया। तो हर बार रिमाइंडर सेम का सेम डिविडेंड वाला ही बचेगा। दैट मीन्स कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि 0 से कोई भी नंबर को डिवाइड करे, इसीलिए इसके सॉल्यूशन में क्या लिखा जाता है, नॉट डिफाइंड, है ना। तो यहाँ पर आंसर हम लोग क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड। ओके, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करने से पहले क्या करते हैं, कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं बोडमास का। ठीक है, आप सभी इसके बारे में फैमिलियर हैं। ओके, नाउ तो यहाँ पर क्या करना है, बोडमास का पहले हम लोग क्या समझते हैं, फुल फॉर्म समझ लेते हैं। ठीक है, बोडमास बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है। बी ब्रैकेट, बी हमारा क्या हो गया, ब्रैकेट्स हो गए। ठीक है, ओ हो गया ऑफ, जिसका मल्टीप्लिकेशन, डी डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं क्लास में कि अगर कहीं पर प्लस और माइनस दोनों लिखा हुआ है ना,
तो लोग क्या करते हैं, पहले सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और फिर लास्ट में एडिशन करते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो ये बार बार बतलाया जाता है क्लास में, बार बार हम बतलाते हैं कि नहीं, पहले एडिशन करना है और लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है। क्यों? अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स यही रूल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले आते हैं तो बी फॉर क्या होता है हमारा, ब्रैकेट्स। तो पहले क्या करना है, हम लोग को ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट्स को भी सॉल्व करने के रूल्स होते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोला जाता है, ठीक है, या फिर राउंड ब्रैकेट भी बोला जाता है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये होता है मिडिल ब्रैकेट, या फिर इसको कर्ली ब्रैकेट भी बोला जाता है। और लास्ट में आता है हमारा बिग ब्रैकेट, या फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी बोला जाता है। सबका दो दो नाम हो गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ब्रैकेट के अंदर में कहीं पर बार लगा हुआ है ना, जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के ऊपर में अगर बार लगा हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बार ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, इसीलिए पहले बार लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली और बिग ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल बतला लेते हैं, अगर मान लेते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है 1/5 और प्लस 3/5 और यहाँ पर नेगेटिव सिंबल है, ये दोनों के ऊपर में बार लगा हुआ है। और इस तरह का हमारे पास कुछ नंबर हो सकते हैं, 2/3 ले सकते हैं इस तरह का। ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन अगर मिलेगा एक्सरसाइज में, तो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो बार लगा हुआ है ना, इस बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्लियर है। और ये सिंबल को लास्ट में इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है, अभी नहीं करना है ना। तो पहले क्या करेंगे, बिना सिंबल का, यानी कि यहाँ से 1/5 प्लस 3/5 ये वाला सॉल्यूशन पहले होगा, और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई से, हम लोग माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। तो पहले ये वाला सॉल्व होगा, देन लास्ट में इसको करना है, क्योंकि यहाँ पर बार ब्रैकेट लगा हुआ है। तो स्मॉल ब्रैकेट से पहले भी हम लोग किस चीज को सॉल्व करते हैं, बार ब्रैकेट। अगर बार ब्रैकेट हो तब, ठीक है। इफ देयर इज नो बार ब्रैकेट्स अंडर द स्मॉल ब्रैकेट, देन नो नीड टू सॉल्व, ओके, जस्ट वी विल डायरेक्टली सॉल्व द अंडर ब्रैकेट। ओके, तो यहाँ पर क्या कर लेना है, जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो 2/3 माइनस ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 5, और यहाँ पर 1 + 3। अब यहाँ से बार ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। ओके, नाउ 2/3 माइनस ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, अभी ऑटोमेटिक यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहेगा, अगर एडिशन होता तो एडिशन हो जाता है। क्लियर है। अब इसके बाद यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं अंडर ब्रैकेट। ओके, इस तरह का रूल होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रैकेट्स का मतलब क्या हो गया, ब्रैकेट्स कैसे सॉल्व करना है। अगर बार ब्रैकेट है तो पहले बार ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट है तो पहले स्मॉल करना है, फिर कर्ली करना है, और उसके बाद लास्ट में बिग ब्रैकेट करना है। ठीक है। अगर क्वेश्चन में कहीं पर ऑफ लिखा हुआ मिले, वो का मतलब क्या होगा, ऑफ। तो ऑफ का मतलब होता है, ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। मान लीजिए अगर कहीं पर लिखा हुआ है 3/2 ऑफ 7/9, तो ये ऑफ को पहले सॉल्व करना है, और ऑफ के जगह पे क्या लगाना है, सिंबल मल्टीप्लाई का लगाना है। क्या सिंबल लगाना है, मल्टीप्लाई का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डी फॉर क्या होता है, डिवीजन। इसके बाद हम लोग को क्या सॉल्व करना है, डिवीजन सॉल्व करना। जैसे कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हैं। यहां पर देखा जाए, कहीं पर लिखा हुआ है 3/9 डिवाइडेड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 6/12। यहाँ पर अगर इस तरह का है तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, ये डिवीजन वाला सॉल्व करना है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से पहले क्या आता है, डिवीजन आता है। यहाँ पर देखा जाए डिवीजन पहले आएगा, बाद में मल्टीप्लिकेशन। तो पहले हम लोग को डिवाइड वाला सॉल्यूशन करना है और लास्ट में मल्टीप्लाई का। फिर नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन पहले सॉल्व होगा, उसके बाद फिर एडिशन सॉल्व होगा, और लास्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा। चलिए यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन तक तो काफ़ी इजी है बनाना, बच्चों को यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है ना। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं अगर हमारे पास लिखा हुआ है 12 + 9 - 3।
अब बच्चे क्या करते हैं, जनरली यही गलती होता है, ऐसे सॉल्व नहीं किया जाता है। आपका आंसर में इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, बट जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। यहाँ पर पहले हम लोग को एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन तो लास्ट में करेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 12 और इसको पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और 12 + 6 लिखते हैं और बोलते हैं सर आंसर तो आ गया। ऐसे नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू BODMAS, फर्स्टली वी हैव टू सॉल्व द एडिशन एंड द लास्ट सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ, पहले एडिशन होगा, लास्ट में सब्ट्रैक्शन होगा। तो एडिशन दैट मीन्स 12 + 9, इसको ऐड करेंगे तो 21 आएगा, -3 लास्ट में सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या आएगा 18। कुछ इस तरह का इसको सॉल्व करने का प्रोसेस होता है। ओके, आई होप आप लोगों को BODMAS क्लियर हो गया होगा। BODMAS के बाद हम लोग आते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, 1, 2, 3 में से कोई एक क्वेश्चन करा लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे का पोर्शन लेके आना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। I will solve only 2 questions right now of the question number 5, B and C. Okay, and you have to solve question number A, B, C, D. Okay, up to D you have to solve as a homework. Okay, तो क्या करना है, 2 हम सॉल्व करते रहे, बाद बाकी 2 आपको अपने से कर लेना है और 2 जो हम बता रहे हैं इसको भी राइट डाउन कर लेना है। ओके, और इसके अलावा भी 2-3 क्वेश्चन और बचेंगे 5 का, उसको नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन कवर करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर BODMAS के अकॉर्डिंग दिया हुआ है क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। फर्स्ट में लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ओके, तो 6 × 1 = 6 + 1 7/6। डिवाइड का साइन है, डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पर देखिए डिवाइड भी है मल्टीप्लाई भी है, पहले इसको कट नहीं करना है। 2 × 6 = 12 पहले ही स्टेप में कट नहीं करना है। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग BODMAS के रूल में क्या पढ़े, पहले डिवाइड होगा लास्ट में मल्टीप्लाई। तो पहले डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे, जैसे ही डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे 1/2 क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 1/2 चेंज होके क्या हो जाएगा 2/1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा देना है 12, है ना। 12 के नीचे कुछ नहीं है तो by 1 लिखा जा सकता है। अब इसको कैंसल आउट करते हैं, देखिए 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, है ना, इजिली कट गया। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 1 बचा है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होता है। न्यूमरेटर को हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा 28। ठीक है, एक आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर C। यहाँ पर देखिए तो यहाँ डबल फ्रैक्शन है और पिछला वीडियो में ही बतलाए हुए हैं कि जब भी डबल फ्रैक्शन होगा इसको क्या बोला जाएगा, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। चलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 1/5 और ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5 × 3 = 15, 15 + 4 = 19, दैट मीन्स 19/5। ओके, मल्टीप्लाइड बाय 19 एंड डिवाइडेड बाय 5। ओके, इस कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन को हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/5। अगर कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में किसी तरह का दिक्कत हो तो पिछला वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं, वहाँ क्लियरली कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन के बारे में समझाया हुआ है। तो यहाँ पर 1/5 आ गया और ये हमारा डिवाइड का सिंबल लग जाएगा, फिर आ जाएगा 19/5। ओके, अगेन यहाँ पर है मल्टीप्लाइड बाय 19, 19 है तो 19/1 लिखा जा सकता है, ब्रैकेट क्लोज एंड देन डिवाइडेड बाय 5। ये डिवाइड है, इसको लास्ट में कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू BODMAS। पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर भी यहाँ पर पहले डिवाइड आ गया, बाद में मल्टीप्लाई, तो पहले डिवाइड वाले को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1/5, डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 5/19 और यहाँ पर एज इट इज रहेगा 19/1, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय 5। यहाँ कैंसल आउट कर लेते हैं, 19 × 1 = 19, 19 × 1 = 19, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5। ठीक है, जो बच गया उसको थोड़ा इधर सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा
ऊपर में देखें तो सिर्फ 1 बचा हुआ है, तो क्या लिखेंगे 1। नीचे में भी देखें तो सिर्फ 1 बचा हुआ है, क्लियर है। और ब्रैकेट क्लोज, देन डिवाइडेड बाय 5, ओके। 1/1 ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स 1/5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 1 जा 1 एंड 5 1 जा 5, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, काफी इजी से क्वेश्चन था। जो टफ क्वेश्चन आने वाले हैं वो डी नंबर के बाद आएंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।